मैदे का अल्सर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ये केसेस जो हैं वो आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा ठंडे खाने के साथ, हमारे गर्म खाने के साथ ठंडे मशरूब, मसालेदार, तेज़ मसालेदार चीज़ें, जंक फूड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अनहेल्दी हैं, वो खाने से अक्सर मैदे में ज़ख़म बन जाता है, जिसको अल्सर कहा जाता है। और ये ख़तरनाक है तब तक जब तक कि इसका इलाज नहीं हो जाता। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इसका बहुत मुफीद और आसान इलाज। वो तमाम बच्चे बच्चियाँ जो कि इसका शिकार हैं और वो तकलीफ़ में हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला अब जो नुस्खा आपको बताने जा रही हूँ, आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी और आप सेहतयाब हो जाएंगे। वो क्या है? वो है राल सफ़ेद और गोंद कतीरा। ये आम पंसार स्टोर से मिल जाता है, लेकिन गोंद कतीरा तो आम हमारे इस्तेमाल में है, लेकिन राल सफ़ेद जो है उसकी पहचान आपने ज़रूर करनी है। स्क्रीन पे आपको वो देख रहे हैं, लेकिन जब आपने लेनी है तो आपने ये कहना है कि ये ताज़ा हो और अच्छी हो। कीमत पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना किया करें, अच्छी चीज़ लिया करें, क्योंकि अच्छी और ताज़ा चीज़ ही आपको फ़ायदा देती है। आपने राल सफ़ेद और गोंद कतीरा को पीस लेना है और उसके 1-1 ग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। वो आपने सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं खाने के 1 घंटे के बाद। और उसके साथ मैं आपको एक खीर बताने जा रही हूँ जो कि ये ज़ख़म पे मरहम का काम करेगी। वो क्या? वो है, आपने आधा किलो दूध लेना है, उसमें उसको आपने उबालना है। आधा किलो दूध उबालने के साथ आपने उसमें 3 चम्मच जो है वो गोंद कतीरा के डालने हैं। गोंद कतीरा जब पकने पे आ जाएगा तो उसके बाद आपने उसमें 2 देसी अंडों की सफ़ेदियाँ डालनी हैं और तेज़ तेज़ हिलाना है। जब वो खीर तैयार हो जाएगी, ये खीर आपने रात को बनानी है और सुबह इसी खीर का आपने नाश्ता करना है। और इसके साथ आपने कुछ नहीं लेना। कुछ उसके घंटे बाद या 2 घंटे के बाद आप कोई चीज़ ले सकते हैं, लेकिन इस खीर का आपने नाश्ता करना है। इंशाअल्लाह आप चंद दिनों में देखेंगे कि ये जो ज़ख़म है आपके मैदे का, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। और मेरी तमाम बहनों, बेटियों से, बेटों से मेरी इल्तिजा है जो कि मुझे पसंद कर रहे हैं और मुझे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और हर जगह पे, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो जा रही है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और मेरी ये गुजारिश है कि तमाम नए आने वाले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो और मेरे जो नुस्खे हैं उनसे मुस्तफ़ीद हों। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।